हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल उम्मीदों का प्रभात में। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, आज हम लोग हैं कक्षा 11 भौतिकी भाग 1 एनसीईआरटी अध्याय भौतिक जगत में। जी हाँ, पहला चैप्टर है एनसीईआरटी कक्षा 11 का भौतिक जगत के क्वेश्चन नंबर 1.4 पर। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इसके पहले के क्वेश्चंस और आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें तो यहाँ ऊपर आई बटन में जाकर के आप देख सकते हैं आगे और पीछे के भी क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यद्यपि अब भी भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विस्तृत आधार है तथा यह तीव्रता से फैल भी रहा है, परंतु फिर भी इसे विश्व नेता बनने की वर्ल्ड लीडर विश्व नेता बनने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में काफी दूरी तय करनी है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक लिखिए जो आपके विचार से भारत में विज्ञान के विकास में बाधक रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखें तो यहां पे आपसे ये पूछ रहा है महत्वपूर्ण कारक। तो देखिए अगर हम लोग गौर करें इस संदर्भ में तो हमें ये आसानी से पता चल सकता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से कारक हैं जो भारत में विज्ञान के विकास में बाधक रहे हैं। जैसे पहला तो आप यही कह सकते हैं धन का अभाव। यहाँ पर पर्याप्त धन नहीं है, क्योंकि ये विकासशील देश है तो धन का अभाव है। इसके बाद शोध और डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और विकास जो है उस स्तर पे नहीं हो रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं और जो वैज्ञानिक है उनमें आपस में तालमेल का न होना। आगे आप बता सकते हैं कि हमारे देश में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसके बाद विज्ञान प्रबंधन में नौकरशाहों का यानी राजनीतिज्ञों का, बड़े बड़े नेताओं का जो है उस पर क्या है, कब्जा है। और हमारे यहाँ की जो भी तकनीक है, तकनीक के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर है। बहुत सा तकनीक वहां से आयात किया जाता है और यहाँ पर खुद उसको डेवलप करने में जो है थोड़ा कमी बरती जाती है, वहां उसको इग्नोर किया जाता है। तो ऐसे बहुत से कारक है जो कि आप सोचकर बता सकते हैं। तो आइए हम अपने उत्तर को थोड़े से शब्दों के माध्यम से कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए देखते हैं उत्तर। जी हाँ, तो देखिए आप इन शब्दों के माध्यम से आसानी से आप अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग उसका लिखा है, आप चाहे तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हैं। भारत में विज्ञान विकास में बाधक कारक। तो देखिए फर्स्ट में, पहले में क्या है, धन का अभाव, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा है मूलभूत सुविधाओं की कमी। तीसरा है तकनीकी क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता। चौथा है विज्ञान विकास का राजनीतिकरण, यानी विज्ञान का जो विकास है हमारे यहाँ देश में नेताओं के हाथ में है, उसका राजनीतिकरण हो जाता है। और पांचवा, विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सही रूप में न होना। सही रूप क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ विद्यालय स्तर पर उसके प्रैक्टिकल करवाए जाए, प्रयोगों की छूट दी जाए, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएं, तो जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपके लिए सजेस्ट किए हैं, आप और भी चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।